और जितने भी बच्चों का 2025 में अपना हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो उन सभी के सभी बच्चों के लिए यह वीडियो वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, ठीक है। क्योंकि आज मैं लेकर के आया हूँ जितने भी बच्चे 2025 में अपना हिंदी का पेपर देंगे, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा वेरी वेरी 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। और जितने भी बच्चे इन 30 की 30 प्रश्नों को याद करके पेपर देने चले जाएंगे, मैं उनसे गारंटी ले रहा हूँ, 101% मैं गारंटी ले रहा हूँ कि उन वो सभी के सभी बच्चे 20 में से 17 से 18 प्रश्न कर देंगे, ठीक है। क्योंकि इन्हीं 30 आप लोग जब इन 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद करके जाओगे, तो देखो आप लोगों से मेरी गारंटी, आप लोगों के 20 में से 15 से 16 नंबर कहीं नहीं गए, ठीक है। यानी कि 15 प्लस नंबर तो आपके निश्चित ही हैं इस वीडियो को देखने के बाद। देखो सभी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से आप लोग क्या करो, इस वीडियो को लाइक कर दो, है ना। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को। और देखो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम लेकर के आए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ेंगे और आप लोग क्या करो कि कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, ठीक है। कॉपी पेन लेकर बैठिए और जितने भी प्रश्न मैं आप लोगों को कराता चलूँ एक कॉपी में लिखते चलो, ठीक, कॉपी में लिखते चलो। देखो सबसे पहले बात करेंगे प्रश्न नंबर 1 के बारे में। प्रश्न नंबर 1 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखो। अब यहाँ पर देखो एक कथन, देखो 4 कथन आप लोगों को दिए जाएंगे, जिसमें से एक कथन जो होगा वो सही होगा और फिर इसके बाद एक, और देखो 4 कथन में से एक कथन सही होगा और 3 कथन हमारे गलत होंगे। तो हमको सही कथन बताना है, कौन सा ऐसा कथन है जो सही कथन होगा। देखो सबसे पहले इसको पढ़ेंगे कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही, उसे पहचान कर लिखो। देखो पेपर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में जरूर फंसेगा ये वाला प्रश्न, है ना। तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जरूर इसको तैयार करो, इस प्रश्न को जरूर कॉपी में नोट करो। नंबर ए ऑप्शन दिया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक सुप्रसिद्ध कवि हैं। बी ऑप्शन दिया है कि ममता जयशंकर प्रसाद का एक महाकाव्य है। और सी ऑप्शन दिया है कि गोदान प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध उपन्यास है। और डी ऑप्शन दिया है कि झांसी की रानी के लेखक उपेंद्र नाथ अश्क हैं। अब देखो ये प्रश्न देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं आपसे गारंटी ले रहा हूँ कि यही वाला प्रश्न देखो 101% ये वाला प्रश्न आपको बोर्ड पेपर में रखा हुआ मिलेगा, ठीक है। मैं आपसे गारंटी ले रहा हूँ जरूर ये वाला प्रश्न आएगा, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। आप देखो इसका जो आंसर जो होगा, इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा कि गोदान जो है प्रेमचंद्र का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। चलो इसको नोट कर लो, है ना। इसको कॉपी में नोट्स बनाकर लिख लो, ठीक है, जल्दी से याद कर लो इसको, है ना। आप लोगों को मैं यहीं पर ही याद करा दूंगा, सभी के सभी प्रश्न आपको यहीं पर ही तैयार करवा दूंगा। आप देखो प्रश्न नंबर 2 के बारे में बात करते हैं कि रंगभूमि उपन्यास है, रंगभूमि जो है किसका उपन्यास है ना। इसको पूरा रट लो, ठीक है, पूरा याद कर लो, इसको पूरा याद कर लो और रट लो, बिल्कुल इसको दिमाग में उतार लो अपने, ठीक है। बिल्कुल भी भूलना मत आप लोगों। देखो रंगभूमि उपन्यास है, ए ऑप्शन दिया है प्रेमचंद्र का है, बी ऑप्शन दिया है यशपाल का है, सी ऑप्शन दिया है जैनेन्द्र प्रसाद का है और डी ऑप्शन दिया है धर्मवीर भारती का है ना। अब देखो यहाँ पर बात हो रही है कि रंगभूमि जो है किसका उपन्यास हो जाएगा, तो इसका जो ए ऑप्शन है हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जो रंगभूमि है प्रेमचंद्र का उपन्यास हो जाएगा। चलो प्रश्न नंबर अगला नोट करो, प्रश्न नंबर अगला देखो नोट करो कि आकाशदीप के लेखक कौन है। प्रश्न नंबर 3 देखो, प्रश्न नंबर 3 को नोट करो कॉपी में कि आकाशदीप के लेखक कौन हैं। अब देखो प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात करने वाले हैं कि आकाशदीप के लेखक कौन हैं। ए ऑप्शन दिया जयशंकर प्रसाद हैं, बी ऑप्शन दिया प्रेमचंद्र हैं, सी ऑप्शन दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं और डी ऑप्शन दिया दिनकर जी हैं। तो हमसे पूछा गया है कि आकाशदीप के लेखक कौन हो जाएंगे, तो इसका हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि जो जयशंकर प्रसाद जो हैं ये आकाशदीप के लेखक हो जाएंगे। चलो इसको नोट कर लो, कॉपी में नोट करो, ठीक है। बढ़िया से नोट्स तैयार करो ताकि जब आप पेपर देने जाएं तो इन्हीं प्रश्नों को याद करके जाएं और यही प्रश्न आपके पेपर में आएंगे, है ना। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में। प्रश्न नंबर 4 देखो हमसे क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखो, है ना। देखो 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, सिर्फ 30 ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को पढ़ने होंगे अब इस बार, है ना। अब देखो बात करेंगे, ए ऑप्शन दिया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं और बी ऑप्शन दिया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार हैं और सी ऑप्शन दिया है कि मित्रता निबंध के लेखक, मित्रता निबंध के लेखक कौन हो जाएंगे, तो मित्रता निबंध के लेखक राय कृष्ण दास हो जाएंगे, है ना। और यहाँ पर डी ऑप्शन दिया है कि गुनाहों के देवता के रचनाकार कौन है, प्रेमचंद्र हैं। अब देखो हमारा डी ऑप्शन गलत हो जाएगा और जो मित्रता निबंध के लेखक राय कृष्ण दास हैं ये भी मेरा गलत हो जाएगा और जो हमारा बी ऑप्शन जो है ये मेरा पूरा सही हो जाएगा। देखो बी ऑप्शन मेरा पूरा सही हो जाएगा। और फिर इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 के बारे में।
प्रश्न नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। प्रश्न नंबर 5 को नोट करेंगे कॉपी में, जल्दी से इसको नोट कर लो कॉपी में। देखो मेरे पढ़ाने से पहले आप लोग पहले इस प्रश्न को नोट कर लिया करो। देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 के बारे में कि प्रेमचंद्र अपने घर में, प्रेमचंद्र जो है अपने घर में किस विधा की रचना है। देखो ए ऑप्शन दिया आत्मकथा, बी ऑप्शन दिया जीवनी, सी ऑप्शन दिया कहानी और डी ऑप्शन दिया है यहाँ पर हमारा नाटक, है ना। तो प्रेमचंद्र अपने घर में किस विधा की रचना है, सभी के सभी बच्चे कमेंट में करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आज मैं आप लोगों का टेस्ट ले रहा हूँ, देखते हैं आप लोग पास होते हैं या फेल होते हैं। चलो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि प्रेमचंद्र अपने घर में किस विधा की रचना है। सभी बच्चे एक तरफ से कमेंट में करके बताएंगे। और प्रश्न नंबर 6 के बारे में बात करेंगे कि राय कृष्णदास कौन थे। राय कृष्णदास कौन थे। ए ऑप्शन दिया निबंधकार थे, बी ऑप्शन दिया है गद्य गीतकार थे, बी सी ऑप्शन दिया आलोचक थे, डी ऑप्शन दिया कवि थे। तो राय कृष्णदास कौन थे, तो ये हमारा जो बी ऑप्शन दिया है कि ये एक प्रसिद्ध गीतकार थे, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ फिर हम आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 के बारे में। अब देखो प्रश्न नंबर 7 को लेकर के आए हैं। प्रश्न नंबर 7 को लेकर के आए हैं कि अपनी खबर, देखो प्रश्न को देखेंगे कि अपनी खबर किस विधा की रचना हो जाएगी। अपनी खबर जो है किस विधा की रचना हो जाएगी। ए ऑप्शन दिया नाटक, बी ऑप्शन दिया है आत्मकथा, सी ऑप्शन दिया है कहानी और डी ऑप्शन दिया है उपन्यास। अब हमसे पूछा गया कि अपनी खबर जो है किस विधा की रचना हो जाएगी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आत्मकथा। देखो आत्मकथा, अपनी खबर जो है आत्मकथा विधा की रचना हो जाएगी। चलो इसको नोट कर लो, कॉपी में नोट करते चलो साथ साथ में। फिर अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 8 को देखेंगे कि झूठा सच, झूठा सच किस विधा की रचना हो जाएगी। जो झूठा सच जो है ये किस विधा की रचना हो जाएगी। ए ऑप्शन दिया नाटक विधा की रचना है, बी ऑप्शन दिया कहानी विधा की रचना है, सी ऑप्शन दिया उपन्यास विधा की रचना है और डी ऑप्शन दिया निबंध विधा की रचना है। तो झूठा सच जो है किस विधा की रचना है, तो हमारी ये उपन्यास विधा की रचना हो जाएगी। मतलब मेरा सी ऑप्शन पूरा सही हो जाएगा। चलो प्रश्न नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे कि प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि जय पराजय किस विधा की रचना है। अब देखो मैंने आप लोगों को यहाँ पर 9 नंबर कंप्लीट करवा दिए हैं, है ना। तो मैंने आप लोगों के 9 नंबर कंप्लीट करवा दिए हैं। इसी तरीके से मैं धीरे धीरे आप लोगों के 20 नंबर कंप्लीट करवाने वाला हूँ। देखो ए ऑप्शन दिया कहानी, बी ऑप्शन दिया नाटक, सी ऑप्शन दिया उपन्यास और डी ऑप्शन दिया आत्मकथा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाटक। तो जय पराजय जो है ये नाटक विधा की रचना हो जाएगी। चलो बात करते हैं फिर अगला प्रश्न देखेंगे कि प्रश्न नंबर 10 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 देखो हमसे क्या कह रहा है कि ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार कौन है। ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार कौन है। ए ऑप्शन दिया है गुलाब राय, बी ऑप्शन दिया सरदार पूर्ण सिंह, सी ऑप्शन दिया रामचंद्र शुक्ल और डी ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि जो ठलुआ क्लब जो है ये किस, यानी कि ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार कौन हो जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गुलाब राय। तो ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार गुलाब राय हमारे सही हो जाएंगे, यानी कि इसका ए ऑप्शन पूरा सही हो जाएगा, है ना। तो इसको कॉपी में नोट करो। फिर देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 के बारे में। प्रश्न नंबर 11 को लेकर क्या है हम आप लोगों के सामने। प्रश्न नंबर 11 हमसे कह रहा है कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन हो जाएंगे। ए ऑप्शन दिया जैनेन्द्र, बी ऑप्शन दिया प्रेमचंद्र, सी ऑप्शन दिया यशपाल, डी ऑप्शन दिया जयशंकर प्रसाद। अब बात करते हैं कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा यानी कि प्रेमचंद्र को नोट करेंगे। चलो मैंने आप लोगों को डायरेक्ट इसका आंसर बता दिया, मैंने आप लोगों को डायरेक्ट आंसर बताया, इसका आप लोग डायरेक्ट आंसर नोट कर लो प्रेमचंद्र। सेवा सदन उपन्यास के लेखक प्रेमचंद्र हो जाएंगे, ठीक है, सीधे सीधे नोट कर लो। अब देखो अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न नंबर 12 के बारे में बात करते हैं कि भारत दुर्दशा किस विधा की विधा है। जो भारत दुर्दशा जो है किस विधा की, यानी कि किस विधा की विधा है, यानी कि किस विधा की रचना है। देखो प्रश्न गलत हो गया है, इसको थोड़ा सही कर लो। देखो यहाँ पर लिखा है कि भारत दुर्दशा किस विधा की रचना हो जाएगी, किस विधा की रचना है, ये देखो प्रश्न है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है। ए ऑप्शन दिया जीवनी विधा की रचना है, बी ऑप्शन दिया रेखा चित्र, सी ऑप्शन दिया आत्मकथा, डी ऑप्शन दिया एकांकी। तो भारत दुर्दशा जो है ये एकांकी विधा की रचना हो जाएगी। चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 के बारे में। देखो प्रश्न नंबर 13 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 हमसे कह रहा है कि जो गबन जो है, गबन की विधा है, गबन यानी कि किस विधा की रचना है। तो गबन के बारे में बात करते हैं। ए ऑप्शन दिया नाटक, बी ऑप्शन दिया एकांकी, सी ऑप्शन दिया उपन्यास, डी ऑप्शन दिया कहानी। तो गबन की विधा है, अब देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो मेरा सी ऑप्शन जो दिया है, यानी कि गबन जो है उपन्यास विधा की रचना हो जाएगी। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 के बारे में। प्रश्न नंबर 14 को देखेंगे कि त्याग पत्र के लेखक कौन हो जाएंगे। त्याग पत्र के लेखक कौन है। ए ऑप्शन दिया जैनेन्द्र कुमार,
बी ऑप्शन दिया जयशंकर प्रसाद, सी ऑप्शन दिया मुंशी प्रेमचंद्र, डी ऑप्शन दिया अमृतलाल नागर। आप देखो यहाँ पर पूछा गया है कि त्याग पत्र के लेखक कौन हो जाएंगे, तो मेरा जो ए ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन यानी कि जैनेन्द्र कुमार, जैनेन्द्र कुमार मेरा राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है कि प्रश्न नंबर 15 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 15 को देखेंगे कि कंकाल के लेखक कौन है, कंकाल के लेखक कौन है। ए ऑप्शन दिया प्रेमचंद्र हैं, बी ऑप्शन दिया निराला, सी ऑप्शन दिया जयशंकर प्रसाद हैं, डी ऑप्शन दिया रामचंद्र शुक्ल हैं। तो हमसे पूछा गया है कि कंकाल के लेखक कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पर मेरा जो राइट आंसर देखो कंकाल के लेखक हो जाएंगे, चलो सीधा डायरेक्ट आंसर ले लो, डायरेक्ट आंसर लिख लो कॉपी में, जयशंकर प्रसाद है ना। तो कंकाल के लेखक हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। चलो फिर देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 के बारे में। प्रश्न नंबर 16 को देखेंगे कि देखो प्रश्न नंबर 16 देखो हमसे क्या कह रहा है कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र, पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक है, यानी कि किस युग के लेखक हो जाएंगे। पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस युग के लेखक हैं। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 के बारे में। प्रश्न नंबर 16 हमसे कह रहा है कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। ए ऑप्शन दिए द्विवेदी युग के लेखक हैं, बी ऑप्शन दिए शुक्ल युग के लेखक हैं, सी ऑप्शन दिए भारतीय युग के लेखक हैं, डी ऑप्शन दिए शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। तो अब देखो प्रश्न नंबर जो 16 है, प्रश्न नंबर 16 को जो मेरा सी ऑप्शन है पूरा सही हो जाएगा, इसको नोट कर लो कॉपी में, ठीक है, कॉपी में इसको नोट कर लो सही से पहले। अब प्रश्न नंबर 17 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 17 को देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 17 को देखेंगे कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे। देखो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है। ए ऑप्शन दिया रामचंद्र शुक्ल हैं, और यहाँ पर मेरा जो बी ऑप्शन दिया यशपाल, और सी ऑप्शन दिया प्रेमचंद्र, और डी ऑप्शन दिया राजेंद्र यादव। हमसे कह रहे हैं कि जो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हो जाएंगे, इसका डायरेक्ट आंसर नोट करो, प्रेमचंद्र हमारा सही हो जाएगा। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 के बारे में। प्रश्न नंबर 18 को देखेंगे कि प्रश्न नंबर 18 हमसे क्या कह रहा है कि शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन हो जाएंगे। आप देखो ए ऑप्शन दिया रांगेव राघव, बी ऑप्शन दिया भगवती चरण वर्मा, सी ऑप्शन दिया धर्मवीर भारती, डी ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। चलो प्रश्न नंबर 18 जो है ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। प्रश्न नंबर 18 जो है ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। चलो मुझे कमेंट में करके बताओ कि शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार इनमें से कौन है। रांगेव राघव है कि भगवती चरण वर्मा है कि धर्मवीर भारती है कि इनमें से कोई नहीं, है ना। चलो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 के बारे में। प्रश्न नंबर 19 और प्रश्न नंबर 20 को एक साथ लेकर के आए हैं, और प्रश्न नंबर 19 के बारे में बात करेंगे कि रस मीमांसा के लेखक हैं। ए ऑप्शन दिया महादेवी वर्मा, बी ऑप्शन दिया निराला, सी ऑप्शन दिया रामचंद्र शुक्ल, और डी ऑप्शन दिया महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो रस मीमांसा के लेखक हो जाएंगे रामचंद्र शुक्ल। इसका जो मेरा सी ऑप्शन जो है पूरा मेरा सही हो जाएगा। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 के बारे में। प्रश्न नंबर 20 हमसे कह रहा है कि स्मृति की रेखाएं, प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। ए ऑप्शन दिए जीवनी, बी ऑप्शन दिया संस्मरण, सी ऑप्शन दिए भेंट वार्ता, डी ऑप्शन दिए नाटक। तो स्मृति की रेखाएं जो साहित्य की विधा है, यानी कि इसका राइट आंसर डायरेक्ट नोट करो, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर नोट करो, संस्मरण विधा की रचना हो जाएगी। चलो फिर आगे और बात करते हैं। फिर हम लेकर के आए हैं प्रश्न नंबर 21 के बारे में। प्रश्न नंबर 21 हमसे कह रहा है कि रामचंद्रिका, रामचंद्रिका जो है रचना है, रामचंद्रिका मतलब किसकी रचना हो जाएगी। देखो ए ऑप्शन दिया तुलसीदास की रचना है, बी ऑप्शन दिया है मैथिली शरण गुप्त की रचना है, सी ऑप्शन दिया केशवदास की रचना है, डी ऑप्शन दिया जयशंकर प्रसाद की रचना हो जाएगी। तो रामचंद्रिका जो है किसकी रचना हो जाएगी, तो इसका जो सी ऑप्शन जो है पूरा सही हो जाएगा, मतलब कि रामचंद्रिका जो है ये केशवदास की रचना हो जाएगी। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 के बारे में, और प्रश्न नंबर 22 को लेकर के आए हैं स्क्रीन पर। अब हम प्रश्न नंबर 22 के बारे में बात करते हैं कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। यही ऑप्शन दिया पृथ्वीराज रासो को माना जाता है, कि रामचरितमानस को माना जाता है, कि रामचंद्रिका है, कि कामायनी हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसको माना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पृथ्वीराज रासो मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 के बारे में। प्रश्न नंबर 23 देखो हमसे क्या कह रहा है कि अज्ञेय की रचना नहीं है। ए ऑप्शन दिया है भग्नदूत, बी ऑप्शन दिया पूर्वा, सी ऑप्शन दिया तार सप्तक, डी ऑप्शन दिया प्रलय सृजन। अब देखो भग्नदूत और पूर्वा ये भी अज्ञेय की रचना मतलब और है, और तार सप्तक ये भी अज्ञेय जी की रचना हो जाएगी।
लेकिन जो प्रलय सृजन जो है ये अज्ञे जी की रचना नहीं है। तो हमारा जो डी ऑप्शन जो है पूरा सही हो जाएगा। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 के बारे में। प्रश्न नंबर 24 को देखेंगे, क्या कह रहा है कि प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि संत कबीर की रचना हो है। संत कबीर की रचना कौन सी हो जाएगी? ए ऑप्शन दिया दोहावली, बी ऑप्शन दिया गीतावली, सी ऑप्शन दिया प्रेम सरोवर, डी ऑप्शन दिया बीजक। तो हमसे कह रहा है कि संत कबीर की रचना कौन सी हो जाएगी? तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन हमारा पूरा सही हो जाएगा, बीजक। ठीक है, बीजक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 के बारे में। और प्रश्न नंबर 25 देखो हमसे क्या कह रहा है कि नीरजा के रचनाकार कौन है? नीरजा के रचनाकार देखो कौन है। ए ऑप्शन दिया सुमित्रानंदन पंत, बी ऑप्शन दिया महादेवी वर्मा, सी ऑप्शन दिया जयशंकर प्रसाद, डी ऑप्शन दिया वियोगी हरि। तो हमसे पूछा गया कि नीरजा के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो इसका जो मेरा बी ऑप्शन है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जो है ये नीरजा के रचनाकार हो जाएंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो कॉपी में। चलो फिर आगे देखो और बात करते हैं। प्रश्न नंबर 26 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 26 के बारे में बात करेंगे। प्रश्न नंबर 26 को देखेंगे, हमसे क्या कह रहा है कि वीर गाथा काल के कवि हैं। वीर गाथा काल के कवि हैं। ए ऑप्शन दिए भूषण हो जाएंगे, बी ऑप्शन दिए चंद बरदाई, सी ऑप्शन दिए केशवदास, डी ऑप्शन दिए घनानंद। तो वीर गाथा काल के कवि कौन हो जाएंगे? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्र बरदाई, है ना। और प्रश्न नंबर 27 के बारे में बात करते हैं कि प्रयोगवादी कवि हैं। ए ऑप्शन दिए भूषण, और बी ऑप्शन दिए सुमित्रानंदन पंत, और सी ऑप्शन दिए अज्ञे, डी ऑप्शन दिए महादेवी वर्मा। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि प्रयोगवादी कवि कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर सी ऑप्शन जो है मेरा पूरा सही हो जाएगा। मतलब कि अज्ञे जो है ये प्रयोगवादी कवि हो जाएंगे। फिर देखो बच्चों, फिर हम आगे बात करते हैं कि प्रश्न नंबर 28 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 28 के बारे में बात करेंगे कि बिहारी जो हैं ये किस युग के कवि हैं? बिहारी जो है किस युग के कवि हैं? ए ऑप्शन दिए आधुनिक काल के कवि हैं, बी ऑप्शन दिए भक्ति काल के कवि हैं, सी ऑप्शन दिए रीत काल के कवि हैं, और डी ऑप्शन दिए आदि काल के कवि हैं। बिहारी जो है किस युग के कवि हो जाएंगे? तो इसका मेरा सी ऑप्शन पूरा सही हो जाएगा। मतलब बिहारी जो है रीत काल के कवि हो जाएंगे। फिर देखो प्रश्न नंबर 29 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 29 को लेकर के आए हैं स्क्रीन पर। अब हम प्रश्न नंबर 29 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 29 हमसे कह रहा है कि ममता जो है ये किस विधा की रचना हो जाएगी? ममता जो है किस विधा की रचना है? चलो आप लोग मुझे कमेंट में करके बताओ कि ममता किस विधा की रचना है। ठीक है, सभी के सभी बच्चे प्रश्न नंबर जो 29 है इसका आंसर सभी के सभी बच्चे कमेंट में करके बताएंगे कि ममता किस विधा की रचना हो जाएगी। और इसके बाद फिर हम ये देखो आप लोगों का HW, ठीक है, होमवर्क आप लोगों का हो जाएगा, ये आप लोगों का होमवर्क हो जाएगा। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 के बारे में कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। देखो जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। ए ऑप्शन दिए ध्रुव स्वामिनी, बी ऑप्शन दिए चंद्रगुप्त, सी ऑप्शन दिए स्कंदगुप्त, और डी ऑप्शन दिए लहरों के राजहंस। तो हमसे पूछा गया कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। तो ध्रुव स्वामिनी तो है नाटक, चंद्रगुप्त ये भी नाटक है, स्कंदगुप्त ये भी नाटक है, लेकिन जो लहरों के राजहंस ये नाटक नहीं है। तो चलो मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए। ठीक है, इन सभी प्रश्नों को याद कर लेना। ठीक है, और कॉपी में अच्छे से नोट्स कर लेना। और जब तक के लिए आज की इस वीडियो को मैं इतना ही रखता हूँ।